हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवरीथिंग हियर। आज हम बात करते हैं हिंदी के एक टॉपिक की। हिंदी जो कि लगभग सभी एग्ज़ाम्स में आती है, और हम यहाँ पर हिंदी को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर आपको कंटिन्यूअसली वीडियोस मिलती रहेगी, आप यहाँ पर विज़िट करते रहिए। आज हम पढ़ते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार भाषा की सबसे छोटी इकाई, जो भाषा होती है हमारी, उसकी सबसे छोटी इकाई ध्वनि को कहते हैं। इसी ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण कहते हैं। वर्ण क्या होता है? जो हमारी ध्वनि होती है उसको जो लिखित रूप में हम लिखते हैं ना, उसको वर्ण कहते हैं। जैसे कि क है, ख है, ग है, ईटीसी। वर्ण या अक्षर रचना की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई है। वर्ण या अक्षर रचना की दृष्टि से, अब रचना मतलब लिखने की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, चाहे सबसे छोटी इकाई पूछे या फिर सबसे छोटी मौखिक इकाई, दोनों में ध्वनि होगा। अब पढ़ते हैं हम वर्ण। वर्ण क्या होता है? वर्ण जैसे कि सभी मतलब अपने अपने हिसाब से अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। यहाँ कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हम पढ़ेंगे तो उन्होंने वर्ण वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा है जिसके खंड न हो सके, जिसके हम खंड नहीं कर सकते हैं, उन्हें वर्ण कहा है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल दिया है अ, ई, क, ख आदि। जैसे कि यहाँ पर जो क होता है, पूरा क, उसको वर्ण नहीं कहा है इन्होंने। जो एक, क्योंकि ये क और अ से मिलकर बना हुआ है तो इन्होंने इसे वर्ण कहा है। अक्षर अक्षर क्या होता है? एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई को अक्षर कहते हैं। मतलब ध्वनि और ध्वनियों का समूह, उसको उच्चारित करने की जो न्यूनतम इकाई होती है उसे अक्षर कहते हैं। अथवा वह छोटी से छोटी इकाई जिसका उच्चारण वायु के एक झटके से होता है, जैसे कि आइए, सुनिए, बोलिए या फिर कुछ और वर्ड, उसने क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। क का, इनको भी अक्षर कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के रखने का व्यवस्थित समूह। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों को रखने का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, जैसे कि कोई सामान है उसको हम व्यवस्थित रूप से किसी अलमारी में रखते हैं, तो वैसे ही वर्णों को रखने का जो व्यवस्थित समूह होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के उच्चारण की रीति को प्रयत्न कहा जाता है। मतलब वर्णों को जो जिस रीति से उच्चारित करते हैं हम, उसको प्रयत्न कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 52 होते हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या 44 होती है। अब हम यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि वर्णमाला में कुल वर्ण तो 52 बोला गया है और हिंदी में वर्णों की जो संख्या है वो 44 दी गई है। अब इसको हम आगे समझेंगे। हिंदी में स्वरों की जो संख्या होती है 11 होती है, और हिंदी में जो व्यंजनों की संख्या होती है 33 होती है। अब यहाँ जो स्वर है उसमें अंग और अह, इन दोनों को इंक्लूड नहीं किया है, और ड, ढ, क्ष, त्र, ज्ञ, श, इनको भी व्यंजनों में इंक्लूड नहीं किया गया है, बट इनको जो वर्णमाला है उसमें इंक्लूड किया है। इसीलिए वर्णमाला में तो 52 होते हैं और हिंदी में जो वर्णों की संख्या होती है वो 44 मानी जाती है। ओके, आगे हम बात करते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के भेद, हिंदी में जो स्वर होते हैं 11 होते हैं। वो अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वरों की संख्या 11 होती है, पर जो मात्राओं की संख्या होती है वो 10 होती है, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अ की यहाँ जो वर्ड है हमारे पास, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, और इसीलिए जो हिंदी की में जो मात्राओं की संख्या होती है वो 10 होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्वरों के भेद को डिस्कस करते हैं।
Thank you for watching this video.